हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। योग मेडिटेशन का बाज़ार से बहुत ही गहरा संबंध है। बताइए, ये जो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं बाज़ार में, इसको किस तरीके से पढ़ते हैं आप? बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। यहाँ पर मुनाफा वसूली ज़्यादा है। क्या ये चिंता का विषय है? क्या करना चाहिए यहाँ पर? नहीं, देखिए, ये पर जैसे मैंने अभी कहा कि ये डिपेंड करता है कि शेयर बाजार एक समुद्र के जैसे है। ठीक है, मेरा एक कोट भी है जो ट्विटर पे मैं एक्टिव हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो मेरा एक कोट भी डाला हुआ था 1 साल 1.5 साल पहले कि मार्केट समुद्र के जैसे है। कुछ लोग यहाँ पर खाली तफरी करने के लिए आते हैं कि आए, समुद्र की हवा खाया, पानी वानी देखा, निकल गए। कुछ पैर भिगोने के लिए आते हैं, थोड़ा सा नहा लेते हैं, उसके लिए आते हैं। कुछ यहाँ पर वो क्या, वो अपने इकट्ठा करते हैं, शीप क्या बोलते हैं उसको, वो जो इकट्ठा करते हैं, कुछ उसके लिए आते हैं। कुछ मछली पकड़ने के लिए आते हैं और कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए आते हैं, मिनरल्स एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो ये शेयर बाजार का ऐसा यहाँ इतने ढंग, इतने रूप है। और उन सबके अंदर में जितना आप अंदर जाओगे मार्केट के अंदर में, उतनी रिस्क ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको पैर ही भिगोना है तो आपको रिस्क की जरूरत नहीं है। नहाना है तो थोड़ी ज्यादा रिस्क है। मछली पकड़ना है तो उससे ज्यादा रिस्क है। और मिनरल एक्सप्लोर अगर करना है तो उसमें और ज्यादा रिस्क है। और उसके ज्यादा रिस्क के साथ पूरे तामझाम भी है, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसको हमारी भाषा में, मार्केट की भाषा में बोलेंगे नॉलेज। तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर पहली बात तो क्या करने आए हैं। दूसरा, ये समझना पड़ता है कि जितनी अंदर जाओगे आप, जितनी आप रिस्क लोगे, उतना आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पैर तो आप 2 मिनट में भिगो सकते हो, मछली एक दिन में पकड़ सकते हो, एक्सप्लोरेशन के लिए आपको 2-2 साल, 5-5 साल आपको लगने वाला है। तो ये पेशेंस आप में कितना है, वेटिंग पीरियड आपका कितना है, तब तक के लिए सर्वाइवल के आपके पास में क्या उपाय है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इसके लिए आपको खुद को जानना है कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, या मैं, मेरी मानसिक क्षमता वो देखने की या वो वेट करने की वो है या नहीं है। ये इस पर डिपेंड करता है। केडिया साहब, एक चीज़ अभी और यहाँ पर वो सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं, वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है इन्फ्लेशन। यूएस क्रूड, भारत में देखिए इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ चले गए। ये फियर कितना डाउनसाइड मार्केट में खोल सकता है, इस पर मैं आपकी राय चाहूंगा। ये एक बहुत सीरियस फियर है क्या मार्केट के सामने इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि आप कोई भी किताब को जितनी नजदीक से देखेंगे उतना आपको ब्लर्ड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा आपको। जितना थोड़ा सा बैलेंस रख के दूर से देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। मार्केट और चिंता, मार्केट और फियर, ये भाई बहन है। ये समझिए सिबलिंग्स हैं। ये साथ साथ चलते रहते हैं इसके अंदर में। अगर आप थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू व्यू लें, तो आप देखेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे टाइम भी देखी है कि जब 12-12 टके का इन्फ्लेशन हुआ और उस समय भी मार्केट तेज हुआ। मैंने ऐसे भी टाइम मार्केट के अंदर में देखी है, ज्यादा नहीं, 10 साल के अंदर के ये सारी बातें, आप 10-15 साल की जर्नी में आपको ये सारी बातें देखने मिलेगी। आपको ऐसे भी लगा 14 टका, 15 टका, 18 टका इंटरेस्ट रेट था, समझिए 12-14 टका तो था ही, तब भी शेयर मार्केट तेज होता था। तो एक चीज आप देखिएगा, कभी एक पॉइंट के कारण जब मार्केट, किसी एक कारण मार्केट चिंता करता है, एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसी चीज के कारण मार्केट पॉजिटिव भी रिएक्ट करता है। क्योंकि मार्केट में वो चीज ऑलरेडी घुल चुकी है, ऑलरेडी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन भी हम लोगों ने इसी तरह देखा है, इंटरेस्ट रेट भी हम लोगों ने देखा है, फेड रेट का ही घटेगा, बट ये सारे ये जो चर्चाएं हैं वो उनके लिए है जिनको क्वार्टरली मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। आप सच अगर पूछे तो मेरे को एक बॉल पार्क, एक फिगर मेरे को याद रहता है, इन्फ्लेशन 6% है या कितना परसेंट, एग्जैक्टली 6.53 है, ये है वो, मैं उसकी चिंता भी नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, या मैं वेट कर रहा हूँ 10 साल के लिए। तो जैसे मतलब समुद्र में आप जाओगे और एक्सप्लोरेशन अगर आपको करना है, तो आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगी, लहरें भी आएंगी, कामनेस भी मिलेगी, गर्मी भी लगेगी, धूप भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। आपको सबको उसको कंट्रोल करना है। तो आपको अपना जो स्ट्रक्चर जो करना है इन्वेस्टमेंट का, ये उसी हिसाब से करना है। मेरा गाना है, जैसे आपको मालूम है कि मैंने कुछ 7-8 गाने, कुछ गाने मैंने शेयर बाजार पे लिखे हैं और गाए और यूट्यूब पे डाले हैं। तो गाने का एक लाइन है,
वो गाना उस पे है कि मैं शायर बदनाम मैं चला, उसी पर एक गाना मैंने जोड़ा था कि मैं बेयर बदनाम मैं चला। उसका एक अंतरा है कि कभी DI, कभी FI, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सब का है ये खेल। प्रॉब्लम्स के हैं कई नाम यहाँ, जरा हटके जरा बच के, शॉर्ट टर्म में मेरी जान। तो ये शेयर बाजार पे फिट होता है। ये तो चलता रहेगा, कभी ना कभी आप बीमार पड़ोगे, कभी आपको ये प्रॉब्लम बॉडी में होगी, कभी सिर दुखेगा, कभी वो दुखेगा, कभी जाड़ा लगेगा, कभी सर्दी लगेगा। आप स्ट्रक्चर अपना ये सब चीजें कीजिए और ज्यादा ये सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए। ये सब ध्यान देने के लिए हमारे पास में FIIs हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनको ध्यान देने दीजिए। ये सब चीजें समय के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाती है, ऐसा मेरी धारणा है। तो केडिया साहब, ये बहुत ही आपकी बहुत बढ़िया सोच है जो हमारे उन स्टॉक पिकर्स और उन दर्शकों को ध्यान देनी है जिन्होंने बाज़ार में अभी अपना पहला कदम उठाया है। केडिया साहब, थोड़ी चर्चा आपने ज़िंदगी की करी, उससे ज़्यादा चर्चा योग की और किस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है उस पर किया। आपके पोर्टफोलियो पर कुछ सवाल मैं रखूँगा। ये बताइए, पिछले 3 महीने में कोई हेर फेर, कुछ एडिशन या कुछ डिलीशन किया हो आपने अपनी होल्डिंग्स में? पक्का याद नहीं है, लेकिन किया है। लेकिन क्या एग्जैक्टली किया, जैसे कुछ शेयर, जैसे मेरे पास में कुछ फार्मा के शेयर्स थे मेरे पास में, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, 2% कुछ होंगे, मैंने वो 1% बेचा, 1% मैंने रखा है। और एक तो ये मेरे को याद आता है, और बाकी कोई विशेष हेर फेर मेरे ख्याल से मैंने नहीं किया। कुछ हाँ, थोड़ा बहुत जो शेयर मेरे पास में परसेंटेज में नहीं थे, लेकिन वो भी बड़ी क्वांटिटी में थे, उनको भी कुछ में मैंने मेरा प्रॉफिट बुक किया उनके अंदर भी। और कुछ नए शेयर्स भी मैंने लिए हैं। तो वो जो रिलेटेड टू हॉस्पिटल इंडस्ट्री है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो इनसे रिलेटेड कुछ मैंने शेयर्स मैंने ऐड किए हैं मैंने। जी, तो केडिया साहब, ज़रा खुलासा कीजिए, आजकल हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी में कोई फ़र्क नहीं है, 5 सितारा हॉस्पिटल भी दिखते हैं और बढ़िया आपको हॉस्पिटैलिटी में मूवमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। 1-2 अगर आप नाम लेंगे तो हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे। ना सिर्फ योग पर टिप्स, बल्कि बढ़िया स्टॉक पिक्स भी शेयर कीजिए। देखिए, पहला बात तो जैसे आपको मालूम है, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना मैं ब्रोकर हूँ, मैं प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, खुद के लिए खाली इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरी राय का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, और मेरी चीजें भी बहुत मैंने गलत भी होती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर भी आपके लिए मैं शेयर करता हूँ, और ये जो मैंने लिए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं समझ के लिया हूँ कि शायद मेरे लेने के बाद भी ये शेयर 10-15% गिर सकते हैं, ऐसा मैं समझ के, 20% भी गिर सकते हैं, मार्केट गिरे तो 25% भी गिर सकते हैं। मैं उसके लिए हर समय तैयार रहता हूँ, और मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो और मैंने लिए थे उनसे, तो अभी ये कुछ भाव थोड़े बढ़े हुए हैं, और लेकिन ये गिर सकते हैं, आप इसके लिए तैयार है। जैसे मैंने एक शेयर लिया महिंद्रा हॉलीडेज, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, वो 5 सितारा में नहीं है, और वो मैंने लिया था। और कुछ मैंने एक शेयर लिए हॉस्पिटल में, जैसे मैंने 2 शेयर लिए, एक तो फोर्टिस हॉस्पिटल, और एक छोटा शेयर है शेल्बी हॉस्पिटल, तो वो मैंने लिया है। और लेकिन ये रिस्की है अभी, क्योंकि ये नीचे से बहुत बढ़े हुए हैं। आप ये समझ के चलना, ये नीचे से सारे शेयर डबल और ट्रिपल हो चुके हैं, तो ये रिस्की बेट हो सकता है। तो उसका आप अपने हिसाब से अपना होमवर्क करके लीजिएगा। और ये मेरा डिस्क्लोजर है फॉर सेबी, फॉर एक्सचेंज, और फॉर यू एंड फॉर योर इन्वेस्टर। और तो बी केयरफुल। जी, चलिए, तो केडिया साहब, बहुत आभार आपका, आपने इतना समय निकाला और इतनी बढ़िया राय दी योग पर, ध्यान पर, स्टॉक पिकिंग पर, किस हिसाब से पोर्टफोलियो सजाना चाहिए, कहाँ मुनाफा, कहाँ हल्का सा आपने एडिशन किया है। और ये तीनों स्टॉक्स हम लोग जहन में रखेंगे, जहाँ पर भी यहाँ पर हल्का सा डिप आता है, ख़रीदारी की राय आपको आती हुई दिखेगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।